दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का तूफानी शतक देखकर तो उनकी गर्लफ्रेंड खुशी से झूम उठी। नाचते हुए उन्होंने ऐसा जश्न मनाया, देख पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। तो आखिर जायसवाल की वायरल गर्लफ्रेंड ने आखिर उनकी तारीफों के कैसे पढ़ डाले कसीदे, आखिर कैसे खुशी से झूमते हुए उनके द्वारा दिया गया बयान इस वक्त सोशल मीडिया की गलियों में सुनामी ला रहा है। ऐसा क्या कुछ किया और कहा उस खूबसूरत लड़की ने, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल और अय्यर में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन एक बार फिर यशस्वी जायसवाल का बोलबाला रहा। पहले टेस्ट मैच में तो वो अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो ड्रेसिंग रूम से ही मन बनाकर आए थे कि इस बार वो अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। पहले रोहित के साथ मिलकर उन्होंने 40 रनों की ताबड़तोड़ ओपनिंग साझेदारी बनाई, तो फिर गिल, उसके बाद अय्यर के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। दूसरे छोर से विकेट जा रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी को उससे कहां फर्क पड़ता है। वो तो वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों के लिए काल बनकर आए थे। पहले 5 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत अपना अर्धशतक ठोका, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए यशस्वी ने 11 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत हिंदुस्तान की धरती पर अपना पहला इंटरनेशनल शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। अपनी उपलब्धि उन्होंने 151 गेंद में हासिल की थी। अकेले ही उन्होंने जेम्स एंडरसन से लेकर जो रूट, टॉम हार्टले से लेकर शोएब बशीर, हर किसी की बेरहमी से कुटाई कर डाली और पहले दिन ही टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग प्रदर्शन दिखाते हुए पूरी महफिल अपने नाम कर ली। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम यशस्वी यशस्वी के नारे लगा रहा था। उनके शतक पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी उनके लिए बेहद खुश थे, यहाँ तक कि पूरा भारतीय खेमा इस खिलाड़ी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। लेकिन सबसे खास सेलिब्रेशन तो उनकी गर्लफ्रेंड का निकलकर सामने आया है, जो इस वक्त सबसे तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी गर्लफ्रेंड की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो यशस्वी के लिए जोरों से तालियां बजाकर उन्हें चीयर कर रही थी, जिनका ये खूबसूरत अंदाज तो हर किसी को बेहद पसंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो बेहद खुश हैं। पहले टेस्ट मैच में भी यशस्वी को देखने के लिए वो बेकरार नजर आई थी। उस वक्त तो उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया में मानो तहलका हिला दिया था, और जब यशस्वी के शतक पर उन्होंने खुशी से झूमते हुए जश्न मनाया तो मानो उन्होंने इंटरनेशनल जगत को ब्रेक कर दिया। यहाँ तक कि उनका सेलिब्रेशन देखकर तो खुद यशस्वी से लेकर कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ी भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए थे। तो वहीं अब उनका बयान भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, यशस्वी को बधाई देते हुए उन्होंने कह दिया है कि वेल डन यशस्वी, आप ग्रेट हैं। आपकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। पिछले मैच में जो आपने गलती की थी, इस बार आपने उसे नहीं दोहराया और एक बेमिसाल पारी खेली है। मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग ने मुझे आपका नंबर 1 फैन बना दिया। पहली बार मैंने इतने मन से क्रिकेट मैच देखा और मुझे बहुत मजा आया। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी बनेंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, सच में उनकी गर्लफ्रेंड ने तो उन पर खुलेआम प्यार लुटाते हुए उनकी जमकर तारीफ करी। लेकिन अब जायसवाल की इस पारी को 10 में से आप कितने अंक देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपने बल्ले से तांडव मचाकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया यशस्वी जायसवाल ने। अकेले दम पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कैसे पहले और दूसरे सेशन में रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का बोलबाला, कैसे जायसवाल ने बल्ले से दहाड़ लगाकर रचा इतिहास, कैसे गिल के बाद श्रेयस अय्यर ने निभाया जायसवाल का भरपूर साथ, कैसे भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर, कितने रन पर पहुंच गई टीम इंडिया, कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है कितने रनों पर, इन सब के साथ साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा था। इस मुकाबले में एक बार फिर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम की पारी की शुरुआत बेहतरीन की, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को इंग्लैंड के गेंदबाज को परेशान कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को मैदान पर बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार विकेट की तलाश में नए नए गेंदबाजों से ओवर फेंकवाए जा रहे थे। रोहित शर्मा जायसवाल एक बड़ी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इस दरमियान इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने सबसे खतरनाक युवा गेंदबाज और डेब्यू मैच खेल रहे शोएब बशीर को 18वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और बशीर ने अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा को ऑलीपॉप के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
भारतीय टीम को 40 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा एक बार फिर केवल 14 रन 41 गेंद में बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा इस पारी में अपने ना तो कोई चौके लगाए और ना ही छक्के। रोहित की बल्लेबाजी देखकर हर कोई निराश हो गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और यशस्वी जायसवाल का साथ देने शुभमन गिल आ गए। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचाया और बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। शुभमन गिल टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 29 ओवर में 5वीं गेंद पर वो एंडरसन के शिकार हो गए। 46 गेंद में 34 रन बनाकर 5 चौके की मदद से शुभमन गिल पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 89 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, जिसे देखकर एक बार फिर भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो गया। लेकिन एक तरफ से जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे, वो अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर श्रेयस अय्यर आए। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर 31 ओवर में 103 रन पहुंच गया। लंच ब्रेक के बाद आते ही जायसवाल बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे और देखते देखते उन्होंने अपना पहले तूफानी अर्धशतक ठोका और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे पहुंचा रहे थे। यशस्वी जायसवाल अकेले इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली, यहां तक कि शोएब बशीर और जो रूट को भी दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा, जमकर धुनाई की। ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 39 ओवर में 124 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। जायसवाल अर्धशतक लगाकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं उनके साथ श्रेयस अय्यर भी भरपूर प्रभावी नजर आ रही थी। यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर इन दोनों गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल अकेले मैदान पर टिके हुए थे, वो बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। धीरे धीरे यशस्वी जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और हर किसी की उनसे उम्मीद भी यही थी। इंग्लैंड के हर गेंदबाजों पर टूटकर वार कर रहे थे। इंग्लैंड के लिए 42वां ओवर फेंकने आए जो रूट के अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया, बल्कि धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ गए। वोटिंग इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 42 ओवर में 137 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। यशस्वी जायसवाल 124 गेंद खेलकर 69 रन बनाकर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से मैदान पर मौजूद थे, तो वहीं श्रेयस अय्यर 43 गेंद खेलकर 2 चौके की मदद से 12 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक खतरनाक अंदाज में चौके लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले तो भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार हुआ, उसके बाद भी दोनों बल्लेबाज मैदान पर दहाड़ते रहे और टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार भी